हमारे आपके शरीर में 5 तत्व होता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा आपका जो शरीर है ये तो 5 तत्व से बना है। इसमें पृथ्वी का अंश है, जल का अंश है, वायु का अंश है, अग्नि का अंश है और आकाश का अंश है। इन 5 चीजों से मिलकर के हमारा आपका शरीर बना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना जो शरीर है वो तो अधम है। और भगवान का विग्रह, बोले भगवान का विग्रह 5 तत्व से नहीं बना है। भगवान का जो विग्रह है वो दिव्य है, एक रस है, अखंड आनंद स्वरूप है। ऐसा भगवान का श्री विग्रह। कहते हैं एक ही तत्व आनंद तत्व से भगवान का विग्रह प्रकट होता है। तो आनंद ही घनीभूत होकर विग्रह के रूप में, तो भगवान के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ सच्चिदानंद ही है। उसमें पानी, अग्नि, मिट्टी ये सब नहीं है। भगवान के विग्रह किस प्रकार से हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज उदाहरण देते थे। हमारी अयोध्या में दीपावली के अवसर पर, दीपोत्सव के अवसर पर चीनी की मिठाइयां बाजार में बिकती हैं। केवल चीनी की, उसमें और कुछ नहीं रहता, न खोवा न मेवा, खोवा मावा कुछ नहीं, केवल चीनी। और बनती कैसे हैं? बोले चीनी को चाशनी बना करके अलग अलग सांचे में डाल देते हैं। पेड़, मंदिर, कलश, अलग अलग आकृतियों में उस चीनी की चाशनी को डाल करके जमा दिया, हाथी घोड़ा सब बना दिया। वो चीनी की मिठाई बाजार में बिकती है। तो चीनी का बना हुआ अगर हाथी हो तो देखने में हाथी तो है, सूंड भी है, पैर भी है, पूंछ भी है, लेकिन है क्या? बोले केवल चीनी है और कुछ नहीं है। चाहे उसकी पूंछ को चाटो वो भी मीठा ही लगेगा, उसकी सूंड भी मीठी लगेगी, उसके पांव भी मीठे। क्यों? बोले वो एक ही तत्व है। उसी प्रकार सच्चिदानंद तत्व से निर्मित सच्चिदानंद तत्व ही विग्रह के रूप में भगवान का जो प्रकट होता है। इसलिए भगवान के अंदर एक ही तत्व है, दूसरा कोई तत्व नहीं। तो भगवान की आंखों से जो आंसू निकला, वह आंसू क्या है? बोले वह आंसू भी भगवान ही, सच्चिदानंद तत्व ही जल के रूप में प्रकट हुआ। और उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख दिया और मानसरोवर में स्थापित कर दिया।